हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बस मॉर्निंग हो चुकी है, अभी लग गए अपने कामों में। तो वैसे तो सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह अंदर का सभी हो गया था, बट मॉर्निंग में मैंने झाड़ू नहीं लगा पाई थी आंगन की, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है ना सारी चीज़ों का, हस्बैंड का ऑफिस, टिफ़िन, सारी चीज़ें। तो आंगन का जो काम है मैं छोड़ देती हूँ, उसको मैं बाद में ही करती हूँ। तो अभी ना बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे और किचन पूरा साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ आंगन के झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बारिश से ना आंगन इतना ज़्यादा गंदा हो जाता कि पूछो ही मत। वैसे तो रोज़ ही झाड़ू लगाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते हैं, किसको ही गंदगी पसंद आती है। पर फिर भी गंदा होता ही है, बच्चों के साथ हो या हवा पानी, ये सब बारिश वगैरह होती है तो गंदा होता। फिर आ गई थी मून की गऊ माता, तो मून ने खिलाया गऊ माता को रोटी। और बस इसके बाद जाऊंगी मैं अंदर और बाकी के जो काम फैले पड़े हैं वो निपटाऊंगी, क्योंकि आज जो हमारे मून है ये 10:30 बजे उठे हैं सुबह मॉर्निंग में, मतलब 10 बजे उठे हैं। वैसे तो ये 8:30 बजे तक उठ जाता है सुबह, तो अपने पापा के ऑफिस जाने के पहले ही उठ जाता है, तो फिर उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करता है और मतलब कि उठ जाता है। बट आज इसकी नींद लगी हुई थी। कल हम लोग गए थे रिलेटिव्स में, मतलब मैं अपनी साथ मतलब नानी सास जी के घर गई थी, तो उसका कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया मैंने, तो मैं कर ही नहीं पाई, इसलिए मैंने शेयर भी नहीं किया कुछ भी। फैमिली वगैरह में जाओ तो थोड़ा सा लगता है ना कि हम फैमिली के साथ हैं, मोबाइल लेकर कौन कैमरा ऑन करके चालू करके रखेगा, तो नहीं करती हूँ ज़्यादातर। तो बस इसलिए फिर हम लोग रात में लेट आए, लेट सोए, इसलिए शायद मून आज लेट उठा। तो जब ये लेट उठा ना तो इसका रूटीन बिल्कुल चेंज था। देख सकते हैं एक्टिविटी तो पूरी है भरपूर, बट यही है कि सारी चीज़ें लेट होती जाती है। जैसे कि उठा लेट तो ब्रेकफास्ट लेट, फिर लंच भी, और सारी चीज़ें लेट हुई। हालांकि जब उठा था तभी मैंने ब्रश वगैरह करा के से फ्रेशन अप करा दिया था, बट फिर भी ये फिर मैं उसके बाद ना सब काम करके ये ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हुए थे ना, इनको फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि मून मून जब सोता रहता है ना तो ब्लैंकेट्स पूरे फोल्ड नहीं करते, उसे उड़ा कर रखते हैं। उसके पापा मना ही करते नहीं उठाना, जब उठेगा तभी उठाना। उसके बाद अंदर के सारे काम निपटा कर आ गई थी बाहर वापस से कपड़े डालने के लिए, क्योंकि जो कपड़े हैं ना 2 दिन से धुले हुए हैं बट सूख ही नहीं पा रहे हैं। धूप प्रॉपर आ ही नहीं रही, आ भी रही तो आ रही जा रही, आ रही जा रही। वैसे प्रॉपर धूप जो होती है वो आ ही नहीं रही, इस कारण से कपड़े जो हैं वो सूख ही नहीं पा रहे हैं। और मून के ना कपड़े थोड़े मोटे भी होते हैं ना बच्चों के, तो वो जल्दी नहीं सूखते। जैसे मेरे सूट वगैरह एटलीस्ट जो पतले होते हैं वो सूख जाते हैं जल्दी, बट इसके मून के और मून के पापा के जो कपड़े हैं ना वो बड़ी मुश्किल में सूखते हैं। तो मून के पापा के भी कपड़े पड़े हुए हैं, जैकेट्स वगैरह जो है मोटी मोटी, तो वो सारे कुछ पड़े हुए हैं, वो भी सूखे नहीं हैं, क्योंकि धूप जब तक प्रॉपर नहीं आएगी तो सूखेंगे नहीं। अभी भी धूप जो है प्रॉपर नहीं है, बस ये है कि मौसम खुला है तो हवा में ही सूख जाएंगे। फिर बज गया था यहाँ पर 1:30 और फिर मैं आ गई थी अंदर। अब बना रही हूँ मून के लिए चीला। चीला ये ना बेसन और आटे का है, उनको यही चीला पसंद आता है। मैंने सूजी वगैरह का भी बना के खिलाने की कोशिश की, मूंग दाल का भी बनाने की कोशिश की खिलाने का, बट वो नहीं पसंद करता, वो बहुत कम चीज़ें ही पसंद करता है। तो ये वाला चीला जो है वो पसंद करता है। ये मेरा भी फेवरेट है, बचपन में बहुत खाती थी। ये बनता बहुत सॉफ्ट है और बहुत टेस्टी बनता है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीला रहता है। इसमें आटा और बेसन का पतला सा घोल बनाती हूँ और सिर्फ नमक डालती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर मैं उनको खाना वाना खिला दिया था, सुलाने की कोशिश की, बट वो नहीं सोया। आज सारा दिन ही नहीं सोया, मस्ती में ही लगा हुआ था। फिर मैं मिले आप लोगों से शाम को, तो शाम को उनके पापा आ गए थे, फिर नाश्ता वगैरह हुआ, चाय वाय बनी। तो उस टाइम पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। फिर ये शाम को ये 7 बजे के आसपास, तो बस 7 बजे से मैं किचन का काम स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि काफ़ी जल्दी करना होता है। तो यहाँ पर ना टमाटर लेकर आए थे उनके पापा ढेर सारे। तो ये ना क्या करते हैं, टमाटर जो लाते हैं ना वो कच्चे कच्चे से लाते हैं, तो वो रखे रखे फ्रिज में पक जाते हैं। तो अभी जो पहले के टमाटर है वो सारे ही पक चुके हैं लगभग। तो मैं ना उन्हें एक साइड कर दूँगी, और जो अभी लेकर आए ना ये कच्चे कच्चे टमाटर, ये एक साइड रखूँगी। तो जब तक वो वाले यूज़ होंगे ये भी पक ही जाएंगे। तो ऐसे ही सब्ज़ी लेते हैं, और इन्हें बहुत आइडिया सब्ज़ी वगैरह लेने का, मुझे इतना नहीं है।
मतलब मैं ना लाल लाल टमाटर लेना ही पसंद करती हूँ, वही मुझे टेस्टी लगते अच्छे लगते हैं। बट उनके पापा ना कच्चे लेते हैं, बोलते हैं ये पक जाएंगे, जब तक कि तुम पके वाले यूज़ करोगे बनाओगे तब तक ये पक जाएंगे। तो सच में ऐसा ही होता है, मैं चिढ़ जाती हूँ कि आप ऐसे कच्चे कच्चे क्यों लेते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर एक साइड कच्चे एक साइड पके, ये पूरी टोकरी भर चुकी है। और अभी सब्ज़ी वगैरह जो है हम लोग कल लेकर आएंगे मार्केट से, कल ट्यूसडे है। इस बार सैटरडे को मार्केट नहीं गए थे क्योंकि मंदिर भी नहीं गए थे, मार्केट भी नहीं गए थे, तो इसलिए नहीं ला पाए सब्ज़ी। तो जो भी है मतलब अब ले आएंगे, ट्यूसडे को ही ले आएंगे। और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी दाल। तो आज का डिनर जो है मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल और टमाटर की चटनी, क्योंकि टमाटर ढेर सारे हो गए हैं, अब इन्हें बनाकर ख़त्म भी करने हैं वरना रखे ही रह जाते हैं सारे। तो आज बनाऊंगी दाल चावल और साथ में टमाटर की चटनी, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मटर वगैरह भी थे तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो यहाँ पर लग गई हूँ। सबसे पहले मैं दाल छोकूँगी तो लहसुन वगैरह कट करूँगी, प्याज लहसुन जो भी है हम डालते हैं, मैं तो यूज़ करती हूँ, मुझे दाल में लहसुन बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर वही कट कर रही थी। फिर दाल वगैरह बनाने के बाद मैं रेगुलरली सारा काम करती रहती हूँ अपना, बिल्कुल ब्रेक नहीं करती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ ना, मैं 7 बजे अगर किचन में खड़ी हुई हूँ तो 8 से 8:30 के बीच में बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, क्योंकि फिर फ़ोन पर प्रॉपर। और अभी भी देख सकते हैं आप लोग, मैं काम कर रही हूँ बट मेरा ध्यान ना पूरा फ़ोन के साइड ही रहता है। हर एक काम के बाद मैं उसे देखती रहती हूँ, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें। तो ध्यान देना ही पड़ता बच्चों का, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ काम में लग जाएं तो बच्चों का कौन ध्यान देगा, पूरा ही ध्यान देना पड़ता काम के साथ साथ। तो यहाँ पे एक नज़र मेरी उस पर ही रहती है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले दाल छोकूँगी। दाल छोकने के बाद मैं चावल भी धो देती हूँ हाथ के हाथ, आटा गूँदना, बहुत सारे काम होते थे, सारा कुछ करूँगी। तो दाल पक चुकी थी, टमाटर की चटनी भी मैंने रख दी थी पकने के लिए। अब मैं गूँदूँगी आटा। तो आटा बहुत सारा नहीं है, मतलब ठीक है, मैं एक्स्ट्रा ही गूँद लेती हूँ कि अगर सुबह टाइम मिले ना मिले तो ये वाला आटा मैं यूज़ कर लेती हूँ सुबह नाश्ते में, एटलीस्ट फिर टिफ़िन के लिए फ्रेश गूँद लेती हूँ। तो यहाँ पर आटा गूँदूँगी और चावल मैंने धो दिए थे, धोकर रख देती हूँ। जैसे हमारी दाल पक जाती है तो तुरंत कुकर खाली करके मैं चावल रख देती हूँ पकने के लिए। तो ऐसे ही फटाफट से काम करो ना, तो एक मैं पहले सोचती थी यार इतना सारा काम कोई कैसे ही कर लेता, लेकिन जब खुद पे आती है ना करने लायक हो तो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा आटा भी गूँध ही गया लगभग। अब आटा वाटा गूँध के सबसे पहले करूँगी सेल्फ़ को साफ़, क्योंकि सेल्फ़ ना मुझे गंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं आती होगी, बट फिर भी जब हम सेल्फ़ पे काम करते हैं ना तो वो गंदी हो ही जाती है, पानी पानी से बहुत गीली से हो जाती है। तो ये आटा वगैरह गूँधने के बाद ना मैं सबसे पहले सेल्फ़ को साफ़ करूँगी और जो भी है बाकी के काम फिर बाद में ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक साथ से ना चटनी को भी चलाती जा रही थी कि लगे ना कहीं नीचे। और यहाँ पे आटा भी मेरा लग चुका है लगभग। अब इसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ, तब जब खाना खाएंगे। फ़िलहाल दाल पक जाएगी फिर उसमें चावल पकने को रखूँगी, जब तक चावल होगा मैं तुरंत से रोटियाँ भी सेक लेती हूँ गरम गरम, और फिर हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। तो बस इसी के साथ करूँगी ब्लॉग को मैं यहीं एंड। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आए, ब्लॉग मतलब आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं एंड। सेल्फ को मैंने कर दिया पूरा क्लीन, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ बनकर हो चुका है रेडी। ये है चावल जो कि अब मैं रखूँगी पकने के लिए। यहाँ पर चटनी पूरी पक चुकी है, दाल भी पक चुकी है। बस अब गर्मा गर्म खाना वाना हम लोग खाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।